नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में। आज हम आपको कलयुग में कल्कि अवतार से कहाँ मिलेंगे ये 7 चिरंजीवी लोग और कौन कौन है ये 7 चिरंजीवी लोग, इसके बारे में हमारी वीडियो में बताएंगे। प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और यह भी सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्टसिद्धियों की बात की गई है वे सारी शक्ति इनमें विद्वान हैं। हिंदू धर्म में इन्हें 7 जीवित महामानव कहा जाता है। तो नंबर 1 पर है राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा, जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में 3 लोक नाप दिए और तीसरी पग बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। नंबर 2 पे हैं परशुराम। परशुराम राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि है और माता का नाम रेणुका है। पति परायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्वावसु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार हैं। इनका प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, इसलिए उक्ति तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। नंबर 3 पे है हनुमान। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम भी हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता। नंबर 4 पे है विभीषण। राम के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम की नाम की महिमा जप कर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। ऋषि व्यास। महाभारतकार व्यास ऋषि परसार एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतएव ये सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण देवयान कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, जिनके बड़ा चित्रांगन युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवार्य संतानहीन मर गया। कृष्ण देवयान ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्र वीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनके तीसरे पितर विदुर भी थे। व्यास समृद्धि के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक समृद्ध ग्रंथ भी है। भारतीय वाण्यमन एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। नंबर 6 पे है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमरमणि और इसलिए वे अमर हैं, लेकिन अर्जुन ने वह अमरमणि निकाल दी थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि कलमपान तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्मों के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के दावे किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरनहानपुर के किले में उनको दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। नंबर 7 पे आते हैं कृपाचार्य। श्रद्धान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कर्प रखकर शांतनु ने उनका लालन पोषण किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। हर हर महादेव।